और जो केवल इतनी ही कथा 7 दिन की कथा व्यासपीठ पर कहते हैं और बाद में कथा से कोई संबंध नहीं है उनका, भजन से कोई संबंध नहीं है उनका, तो फिर व्यासपीठ पर बैठकर उन्हें कथा सुनाने में तकलीफ अवश्य होती है। और जब उन्हें तकलीफ होती है तो उन्हें किताबों का, डायरियों का मदद लेना पड़ता है। इसीलिए आप जो कथा व्यासपीठ पर कहते हैं उस कथा का निरंतर अभ्यास और आसन आपको करते रहना चाहिए। कैसे? आप अकेले हैं तो कथा को दोहराते रहो, कथा का मतलब है उसे आचरण करते रहो, उसका पालन करते रहो। जो नियम व्यासपीठ से आप सबको बताया जाता है वो नियम का पालन स्वयं कथा करने वाला भी करता रहे तो कथा उसकी और ताकतवर और ताकतवर और ताकतवर बनती रहती है। आपने देखा होगा जिनको ज्यादा अभ्यास हो जाता है ना, टेलर वो कपड़े की ओर नहीं देखता, मशीन चलती रहती है और वो इधर उधर बातें करता रहता है और परफेक्ट कपड़ा सिल जाता है। मैं कपड़ा सिलूंगा तो ऐसा नहीं हो सकता, मुझे तो आंख फाड़ कर सुई पर, मशीन पर, सब जगह धागे पर, हर जगह दृष्टि लगानी पड़ेगी, नजर रखनी पड़ेगी, नहीं तो थोड़े में गड़बड़ हो जाएगा। अभ्यास कम होने के कारण ये होता है, और अभ्यास अच्छा हो तो जो आदमी कुशल हो जाता है अपने कार्यों में, वो कभी कभी अनदेखा करके भी अपने कार्य को सही करता रहता है। इसीलिए गोस्वामी जी लिखते रामायण में, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान। जो लोग कुछ जड़ के समान है, मूर्ख हैं, वो भी जब अभ्यास को पकड़ लेते हैं तो उनमें भी उनकी जड़ता समाप्त हो जाती है और वो सुज्ञानी हो जाते हैं। एक होता है ज्ञानी। ज्ञानी कौन होता है? जिसको जितना कहा जाए उतना ही ज्ञान देवे, वो ज्ञानी होता है। और एक होता है सुज्ञानी, सुजान, अनलिमिटेड ज्ञान बांटता रहे, जिसके बांटने की कोई नियमित परंपरा नहीं है कि इतना ही दूंगा, आज इतना ही। समय समाप्त होने पर ज्ञान विश्राम करे, पर ऐसा नहीं है कि बस इतना ही। टीचर स्कूल में जो रहते हैं वो ज्ञानी होते हैं, वो सुज्ञानी नहीं होते, वो सुजान नहीं होते, ज्ञानी। इसीलिए वो एकदम नपातुला ज्ञान देते हैं, जितना उनकी गाइडलाइन में है उतना, न वो कम न ज्यादा। उनको पूरा कोर्स कराना है बस। विद्यार्थी को कितना आया कितना नहीं आया उस पर कम फोकस करेंगे कई लोग, पर उनका कोर्स पूरा हुआ, हर चीज पढ़ाई गई है, जितना बताया गया था किताब में उतना पढ़ाते हैं, वो है ज्ञान। और ज्ञान की परिभाषा यह है कि ज्ञान सूर्य की तरह होता है, सागर की तरह होता है। सूर्य के प्रकाश का आप कोई लिमिट या पावर गिन नहीं सकते। आप सूर्य की क्षमता को आज तक कोई तोल नहीं पाया। आप देखिए इस समय कितने सोलर लाइट लगाई जा रही हैं, कितने सोलर पैनल बिठाए जा रहे हैं। 10 साल पहले भी थे, 5 साल पहले भी थे, 2 साल पहले भी थे, इस महीने भी बिठाए गए होंगे, आज भी बिठाए जाएंगे, कल भी बिठाए जाएंगे। आप जितनी भी प्लेटें नई नई लगाते जा रहे हैं, सूरज उतना ही बिजली बनाता जा रहा है। इसीलिए उसके प्रकाश और ऊर्जा का कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिट है। ये ज्ञान का प्रतीक सूर्य को माना गया है। ज्ञान क्या है? तो का सूर्य के समान है। कई लोग सूर्य के समान मानते हैं ज्ञान को, और इसीलिए वेदों में तो ज्ञान को ही सूर्य कहा गया है। इसीलिए सूर्य उदय होता ही आदमी के अंदर ज्ञान प्रकट होने लग जाता है। सूर्य प्रकट हुआ तो हर आदमी के अंदर ज्ञान भी प्रकट हो जाता है। कोई हवन करने के लिए चल पड़ता है, कोई पूजा करने के लिए चल पड़ता है, कोई किताब पढ़ने के लिए चल पड़ता है, कोई पढ़ाने के लिए चल पड़ता है, कोई पढ़ने के लिए चल पड़ता है, कोई ऑफिस में चल पड़ता है, कोई ट्रेन चलाने के लिए, कोई हवाई जहाज चलाने के लिए। सब लोग अपनी बुद्धि का काम करने के लिए चल पड़ते हैं। सूर्य प्रकट होते ही बुद्धि के द्वार खुल जाते हैं।
इसलिए ज्ञान भगवान का रूप भी है, एक भगवान का नाम भी ज्ञान है। अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धात्मम, ये वेद का मंत्र यही कहता है। अग्नेन यस्पथा राये अस्मान विश्वान देव वयुनान विद्वान, ये भी वेद मंत्र ही है, यह भी यही कहता है। अग्ने न सुपथा, ज्ञान का सुपथ, ज्ञान का सुपथ, सुपथ माने अच्छा मार्ग। अच्छा मार्ग कौन सा है? जिसमें हमारे दोनों लोग सिद्ध हो जाएं, वो ज्ञान का अच्छा मार्ग है। एक ज्ञान का मार्ग ये है जिसमें एक लोग सिद्ध हो जाता है। आपके पास गाड़ी घोड़ा बंगला हो जाता है, ये लोग सिद्ध हो गया, यहाँ की यही जरूरत है और ये पूरी हो गई। पर ये एक पूर्णता है, यानी कि लंगड़ा विकास है, ये लंगड़ा विकास है, एक पैर का विकास हो गया। आप अभी भी लंगड़े ही हैं। जब आपका दूसरा पैर भी काम करेगा पूरी तरह, तो आप पूर्ण कहलाएंगे। परलोक के लिए भी आपके पास सामग्री होनी चाहिए, वो सुपथ है। अग्नेन सुपथा राये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वानि। अच्छे मार्ग का पंथा, पथ प्रदर्शन करने वाला जो ज्ञान है, जो शब्द है, जो कथा है, उपदेश है, वो हमारे दोनों लोकों को सिद्ध करता है, यह लोक और परलोक को। इसीलिए मैं आपको चाह रहा हूं कि आप दोनों लोकों को सिद्ध करने वाले मानस बने। और इसीलिए कलयुग में कथा जरूरी है, सत्संग जरूरी है, अति जरूरी है कथा। तो भूखे रह लो, बिना कपड़ों के भी रह लो, बिना घर के भी सो लो, पर सत्संग के बगैर मत रहो। कलयुग में इतना आवश्यक है, कलयुग में सत्संग। क्यों? पग पग पर कुसंग है कलयुग में, पग पग पर कुसंग। आप टीवी के सामने बैठ जाओ, चाहे आप न्यूज सुनने बैठ जाओ, आप कोई भी चैनल खराब मत लगाओ, केवल आप न्यूज सुन रहे। 5 मिनट न्यूज चलेगा, उसके बाद एकदम ऐसा उसमें विज्ञापन आएगा कि आपको आंखें मीचनी पड़ेंगी। कोई आदमी शर्मदार होगा तो वो तो आंखें ही बंद कर लेगा डायरेक्ट, ऐसा विज्ञापन आता है। हाँ, अब बोलिए क्या करोगे? पग पग पर कुसंग है। मैंने तो टीवी का ही नाम लिया है, उससे भी ज्यादा खतरनाक तो हमारे संग संग ही चल रहा है। आप सब जान गए क्या है वो संग संग जो आपके चलता है। कुसंग मोबाइल, वो भी वही दुर्गति है। आप पवित्र स्थान पर भी खड़े हो जाइए, अब इससे ज्यादा पवित्र स्थान कहां होगा? गंगा घाट से ज्यादा। आप इधर उधर थोड़ी भी नजर डालो, आपको कुसंग ही कुसंग नजर आएगा। क्या हो रहा है? ये कलयुग का प्रभाव है। कल काल माने कारखाने का प्रभाव है, ये सब उद्योग का प्रभाव है, मशीनरी का प्रभाव है। और जब युग मशीनरी का आता ही चला जाएगा तो आपका स्वभाव सदाचार गिरता चला जाएगा, गिरता चला जाएगा। क्योंकि स्वभाव को भी जन्म परिश्रम ही देता है। आपके पास जब काम नहीं रह जाएगा ज्यादा करने के लिए, सारा काम कोई नौकर या मशीन करेगी, तो आपके पास में इतना टाइम होगा कि आपका टाइम कटेगा ही नहीं। और जब टाइम नहीं कटेगा तो आदमी क्या करेगा? तकिया पे टेढ़ा मुंह करके मोबाइल चलाएगा, सोफा पे लंबा लेट कर वही काम करेगा। जिस आदमी को सुबह बैल जोड़कर खेत चलाना है, खेत जोतना है, जिस आदमी को खेत में मक्का बोना है, जिस आदमी को अपने खेत में फसल पैदा करनी है, जिस आदमी को कहीं से लाना है और चुकाना है, उसके पास में कुसंग के लिए टाइम नहीं बचता है, तो वो बचा रहेगा। और जिनके पास साधन ज्यादा है वो नहीं बचेंगे इस युग में। इसीलिए आप भूखे रहो, थोड़ा कम खाओ, थोड़ा कम शौक करो, पर ये कथा जरूर करते रहो, सत्संग अवश्य करते रहो। घर पे बाहर जहां अपने से ना जमे तो दूसरी जगह जहां चल रही वहां जाओ। कोई भी महात्मा कैसा भी आया है, सुनो, तुम्हें दो। क्यों? ये संग से ही कुछ भला होगा कलयुग में।
ये सिक्के सोने चांदी के, ये सिक्के सोने चांदी के इस लोक में चलते, चले परलोक में जाकर ऐसा धन कमा लाए। बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहा आए। बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहा आए। बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहा आए। बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहा आए। बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहा आए। तालियों की सेवा करते हुए बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहा आए। बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहा आए। बुझी जो ज्योत जीवन की, बुझी जो ज्योत जीवन की, उसे फिर से जला लाए, उसे फिर से जला लाए। बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहा आए। बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहा आए। बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहा आए। अरे भैया, ताली बजाने के लिए खड़े होने की जरूरत नहीं है, वो बैठ के बजा लो शांति से। पीछे वालों को तो आनंद लेने दो कम से कम। पीछे वालों का भी रास्ता रोक लिया है। अरे लाला, जरा जिसमें इफेक्ट वगैरह डाल दे, ज्यादा सादा हो गया। क्या क्या फायदे हैं सत्संग के? तू ही योगी, तू ही भोगी, तू ही है रूप संतों का, तू ही है रूप संतों का। तू ही योगी, तू ही भोगी, तू ही है रूप संतों का, तू ही है रूप संतों का। तू ही है रूप संतों का। जिसे तू भूल बैठा है, उसे फिर से जना लाए। जिसे तू भूल बैठा है, उसे फिर से जला लाए। बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहा आए। बहे सत्संग की गंगा, हरि बोल। अरे मन चल नहा आए। अरे मन चल नहा आए, अरे मन चल नहा आए। अरे मन चल नहा आए, अरे मन चल नहा आए। बहे
सत्संग की गंगा हरे मन चल नहा आए। बहे सत्संग की गंगा हरे मन चल आए। बहे सत्संग की गंगा हरे मन चल आए। बने मानव मिले मुक्ति ये जीवन मोक्ष पाने का। बने मानव मिले मुक्ति ये जीवन मोक्ष पाने का। ये जीवन मोक्ष पाने का। ये जीवन मोक्ष पाने का। न हो धर्म के ऋण से सफल जीवन बना लाए। पूर्ण हो धर्म के ऋण से सफल जीवन बना लाए। वहे सत्संग की गंगा हरे मन चल नहा आए। वहे सत्संग की गंगा हरे मन चल नहा आए। बुझी जो ज्योति जीवन की, बुझी जो ज्योति जीवन की, उसे फिर से जला लाए। उसे फिर से जला लाए। बहे सत्संग की गंगा हरे मन चल आए। 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 सच्चे दरबार की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। गंगा गोदावरी माता की जय हो। श्री संत श्रोमणी नारद भगवान की जय